हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज। फर्स्ट साइन ए कॉस ए, सेकंड साइन सी कॉस सी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को रीड आउट करो, सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना चाहिए। सो जैसे कि हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें क्या बोला है? हमारा राइट एंगल डी पर है एंड ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। सो हम इस वे में इसको नेमिंग कर देते हैं। ए बी हमें दिया हुआ है 24, BC हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सो इसकी हेल्प से हमें ये पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाइपोटीनियस होता है। हाइपोटीनियस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पीजीटी को यूज करके। सो पीजीटी बाय पीजीटी, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6, 7, 1। सो 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, that will be 576 plus 49, so that will be 625, and h equals to under root 625। so h आया आपका 25 सेंटीमीटर। h की वैल्यू अब आपके पास आ गई 25 सेंटीमीटर। इसकी हेल्प से आप साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी, इन सब की वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते। फर्स्ट हमें क्या बोला है? साइन ए एंड कॉस ए। एक बार डायग्राम को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी। So this was 24, this was 25 and this was 7। हमें पहले क्या बोला? साइन ए, कॉस ए। साइन ए, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसे कि साइन की होती है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है? एंगल ए दे रखा है। एंगल ए के सामने वाला क्या है? 7। हमारा परपेंडिकुलर होगा 7 एंड एच की वैल्यू हमेशा आपके पास फिक्स्ड रहेगी, क्योंकि 90 डिग्री हमेशा फिक्स्ड है। 90 डिग्री अगर आपके पास एंगल बी है तो एच की वैल्यू हमेशा आपके पास फिक्स्ड है, जो भी आपके पास 25 है। शफल जो भी होंगे वो पी और बी होंगे। एच आपके पास है 25। अब कॉस ए की अगर हम बात करें तो कॉस का फॉर्मूला क्या था? बी अपॉन एच। बी अपॉन एच प्लस टू बी आपके पास क्या है? क्योंकि यहाँ पे भी ए की बात करी हुई है तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर जो बची हुई साइड है वो हमारा बी होगा, जो की है हमारे पास 24। एच हमारे पास फिक्स्ड है। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट में चाहिए हमें साइन सी और कॉस सी। सो साइन सी और कॉस सी। साइन का फॉर्मूला सेम, पी अपॉन एच।
साइन सी के सामने वाला जो होगा इस बार वो परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल सी के सामने कौन सा है? ए बी। तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा। एंड कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी अपॉन एच। एंड इस केस में हमारे पास सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से हमारे पास बेस होगा 7। अब मूव करते हैं क्वेश्चन सेकेंड की तरफ। सो क्वेश्चन सेकेंड सेज इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। सो पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। हमारे पास डायग्राम में क्यू आर नहीं है, क्यू आर की वैल्यू नहीं गिवन है। सो जैसे कि आप एच आपके पास है 13, पी आपके पास है 12 एंड बी हमें फाइंड आउट करना है। सो पीजीटी की मदद से फाइंड आउट करते हैं बाय पीजीटी एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बी की वैल्यू है हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, एच स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 13 का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस बी स्क्वायर। So 169 minus 144 equals to b square. So the value will be 25 equals to b square under root 25 equals to b. So value of b will be 5 centimeter. So QR की जो वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास आ चुकी है, जो कि हमारा है 5 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम था, P Q R, this will be 12, this 13 and this was 5. So हमें बोला है tan P। अब देखो पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से बताओ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस फॉर्मूले से बताओ tan की वैल्यू क्या होगी? P अपॉन P। सो P अपॉन P। एंगल P के हिसाब से देखो परपेंडिकुलर क्या होगा? 5 अपॉन 12 cot r। सो कॉट क्या होगा? कॉट की वैल्यू क्या होगी? इसी फॉर्मूले से देखो तो कॉट होता है 10 का रिवर्स, विच विल बी b अपॉन p। सो दिस विल बी कॉट r। सो r के सामने वाला एंगल जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा एंड बेस हमारा इस बार ये हो। सो बेस हमारे पास है 5 एंड r के सामने वाला 12। हमें बोला था क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है हमें tan p माइनस cot r की वैल्यू। tan p की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन 12 माइनस cot r की वैल्यू क्या है? 5 अपॉन 12। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड द आंसर विल बी 0। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन सेज if sin a equals to 3 upon 4 calculate cos a and tan a। आपके पास sin a की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, sin a equals to 3 upon 4। साइन की वैल्यू क्या होती है? P अपॉन H। दिस मीन्स परपेंडिकुलर आपके पास ये है एंड हाइपोटेनियस आपके पास ये। सो जैसे कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें मैंने A B C को मार्क कर दिया। अब हमें क्या बोला था? एंगल A, यहाँ पे कौन सा एंगल है? एंगल A उल्टा सोचो,
एंगल ए दे रखा है एंड पी की वैल्यू क्या दे रखी है 3। सो एंगल ए के सामने तो ये साइड है, सो ये इस साइड का डायमेंशन आपके पास क्या है 3। एच एच हमेशा आपके पास फिक्स्ड रहता है जो कि आपका होता है 90 डिग्री के सामने वाला। सो 90 डिग्री इफ ये है, सो 90 डिग्री के सामने वाला एच, तो एच की वैल्यू आपके पास क्या है 4। सो आपके पास वैल्यू किसकी नहीं है, बेस की नहीं है। पीजीटी से बेस निकाल सकते हो। सो बाय पीजीटी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू है आपके पास 4 का स्क्वायर, पी की वैल्यू आपके पास है 3 का स्क्वायर एंड बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो उसको हम सेम लिखेंगे। सो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस बी स्क्वायर। 16 minus 9 equals to b square. 16 minus 9 will be 7 equals to b square. And b की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें दैट विल बी अंडर रूट। सो इस साइड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट 7। सो जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या है बी अपॉन, एंगल ए के हिसाब से देखो बेस क्या है, एंगल ए के हिसाब से एंगल ए के सामने वाला क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, तो बेस ऑब्वियसली आपका ये होगा। एंड हाइपोटेनियस आपके पास क्या है 4। अब देखो tan है, tan ए की वैल्यू आपके पास होती है p अपॉन बी। एंगल ए के अकॉर्डिंग देखो आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के हिसाब से आपके पास परपेंडिकुलर है 3 एंड बेस आपके पास है अंडर रूट 7। सो अब क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन 4 says given 15 cot A equals to 8, find sin A and sec A। सो आपके पास गिवन क्या है 15 cot A equals to 8। cot A को हम किस वे में लिख सकते हैं 8 अपॉन 15। इस वैल्यू को हम 8 के नीचे शिफ्ट कर दो। आपके पास क्या था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो कॉट की वैल्यू आपके पास क्या आएगी b अपॉन b, b अपॉन, so this will be your base and this will be your perpendicular। हमें हाइपोटेनियस को निकालना पड़ेगा। सो परपेंडिकुलर हमारा है 15 और बेस है हमारे पास 8। 15 का स्क्वायर होगा हमारे पास 225, 8 का हमारे पास स्क्वायर होगा 64। दैट विल बी h square equals to 289 and h will be under root 289। so h equals to 289 शायद 17 का स्क्वायर होता है, नहीं पर चेक कर लेते हैं। 7 7 49, 7 मतलब 7 8 9। यस, तो आपके h की वैल्यू आई आपके पास 70। सो अब हमें बोला है हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू साइन ए की एंड सेक ए। सो साइन ए होता है
पी अपॉन एच। एंगल ए के हिसाब से आपके पास पी की वैल्यू क्या आई है 15 एंड एच आपके पास आया है 17 एंड सेक ए के हिसाब से सेक ए होता है आपका एच अपॉन पी। सो एच है आपके पास 17 एंड बी आपके पास है ए। सो this will be your answer. Now we will move towards question 5th. So question 5th says, given sec theta equals to 13 upon 12, calculate all the other trigonometric ratio. So sin theta, cos theta, tan theta, cosec theta, cot theta. सो बच्चे में जैसे आपको क्वेश्चन में तो सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, बट कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है कि साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट जितने भी बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 कंटेन बदली प्लस वन हर बोले विच मीन्स कि आपके पास ये तो आपका है एच एंड ये आपके पास है आपका पी, क्योंकि सेट का फॉर्मूला हमारे पास होता है एच अपॉन पी। सो 13/12। अब हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है। सो हम बाय पीजीटी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है हमारे पास 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी हमारे पास नहीं है प्लस बी है हमारे पास 12 का स्क्वायर। सो 169 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 144। 169 minus 144 equals to p square. That will be 25 equals to p square and p की वैल्यू हमारे पास होगी 5 सो p की वैल्यू आपके पास आ गई 5। सो साइन की वैल्यू होती है जैसे कि p अपॉन एच। p हमारे पास है 5, h है हमारे पास 13। कॉस की वैल्यू होती है b अपॉन एच। सो बेस हमारे b है हमारे पास 12, h है हमारे पास 13। टेन की वैल्यू होती है b अपॉन बी। p हमारे पास है 5 एंड बेस हमारे पास है 12। कॉसेक की वैल्यू होती है h अपॉन p, जो कि हो जाएगी हमारे पास 13/5। कॉट की वैल्यू हमारे पास होगी b अपॉन p, दैट विल बी 12। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज के बाकी है वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।